थोड़ा। हाँ तो कुछ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बरसात का मौसम हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे मुन्ने की काफ़ी हालत ख़राब है। तो दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब होती जा रही है। लगभग 1 हफ्ता हो गया हमारे मुन्ना की काफ़ी तबीयत ख़राब है और आप देख सकते हैं बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है ये। तो हमने इसे 2 डॉक्टर को दिखा दिया। एक वो डॉक्टर जिसे हम हमेशा प्राइवेट डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन जब हालत में सुधार नहीं आया मुन्ना की तो हमने सरकारी डॉक्टर को बुलाया। तो सरकारी डॉक्टर ने जो इसकी बीमार होने की असली वजह बताई है, जब मैं उसे आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आज जो मैं इसकी बीमार होने की असली वजह बताने जा रही हूँ वो एक ऐसी मामूली सी हम बात समझ लेते हैं, मामूली समस्या समझ लेते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक ऐसी गंभीर समस्या बन जाती है कि वो पशुओं के लिए जानलेवा हो जाती है, विशेष तौर पर हमारे लबानों के लिए। तो सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो को देखकर बहुत सारे कमेंट किए हैं मेरे भाई बहनों ने, जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप दूध का लालच करती थी, आपने मुन्ना को दूध कम पिलाया है, भैंस के कटरे को, इस वजह से ये कमज़ोर है, बीमार है। तो देखिए, मेरे पास बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं उसका जवाब मैं इसी वीडियो में आपको दूंगी कि आखिर हमारे मुन्ना की बीमार होने की असली वजह क्या है। जब हमारा कोई मुन्ना लबारा, गाय का बच्चा हो या फिर भैंस का हो, जब वो बीमार होता है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमने इसको दूध कम पिलाया है, इसलिए कमज़ोर है। जबकि पशुओं के शरीर में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कम होने पर पशु बीमार हो जाते हैं या बहुत सारी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं और छोटे लबारों को बहुत जल्दी बीमारियां इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इनके मुकाबले बड़े पशु थोड़ा ज़्यादा कवर कर पाते हैं, हैंडल कर लेते हैं बीमारियों को, लेकिन ये छोटे लबारे ये जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे पास जैसे कमेंट आ रहे थे कि आपने दूध कम पिलाया, तो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि दूसरों की तरह जैसे दूसरे पशुपालक अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं, मैंने बिल्कुल उसी तरह ठीक 3 महीने 2 थन का दूध पिलाया है अपने लबारे को। जब ये हुआ था उस समय हम इसको, जिस दिन ये ब्याई थी हमारी भैंस, उस समय मैंने बस थोड़ा सा दूध निकाला था। ये ब्याई थी रात के समय में, तो मैंने 1 मग्गा दूध निकाल कर अपनी भैंस को पिलाया था, क्योंकि जो मादा पशु होती है उसको भी दूध पिलाया जाता है, उसके अंदर जो ताकत है वो बनी रहती है, खिंचती नहीं है ताकत। पूरा दूध मैंने अपनी भैंस का नहीं निकाला था, 1 मग्गा निकाल के लगभग 1 लीटर का था, वो मैंने अपनी भैंस को तुरंत पिला दिया था जब ब्याई थी। उसके बाद में मैंने जो बाकी के थन थे उन चारों थनों में से मुन्ना को दूध पिलाया था। तो ये बहुत छोटा था, थन नहीं पकड़ पा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने पहले उसके मुँह में उंगली डाली इसके मुँह में, उसके बाद धीरे धीरे इसको थनों के पास लेकर गए। तो इसने जो खींच वाला दूध होता है ना, वो वाला दूध इसने काफ़ी पिया था। उस समय 2-3 घंटे बाद इसने पीना शुरू कर दिया था लबारे में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैं इसको 3 महीने मैंने इसको 2 थन पूरे दूध पिलाए हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मैंने कई महिलाओं से ये पूछा है कि आप अपने लबारे को कितने दिन दूध पिलाते हो, तो वो उनका बस यही कहना है कि जब हमारा लबारा चारा खाने लग जाता है उसके बाद हम हटा देते हैं, 1 थन पिलाते हैं। तो मैंने पूरे 3 महीने अपने मुन्ना को 2 थन दूध दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि दूध की कोई कमी है। फिर सबसे बड़ी बात मेरे सामने तब आई जब मैंने सरकारी डॉक्टर को बुलाया। जब सरकारी डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने देखते ही इसको जो बात कही वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो जैसे ही सरकारी डॉक्टर हमारे घर आए, उन्होंने मुन्ना को थोड़ा सा पकड़ के देखा, हाथ लगाया ऐसे करके कुछ, तो उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि क्या आपके लबारे की किल्ली हुई थी। तो मैंने भी एकदम से जवाब दे दिया कि हाँ सर, किल्ली हुई थी। उन्होंने कहा किस समय हुई थी, मैंने कहा कि रक्षाबंधन के आसपास हुई थी। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले ही मैंने इसकी चिचड़ी यहाँ पर देखी, तो मैंने इसकी दवाई लगा दी। उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि आपका जो लबारा है इसका किल्लियों ने खून पी लिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर खून की कमी आ गई है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि दूध कम पिलाया है, चारा कितना खिला रहा है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि जब से मैं मुन्ना को दूध पिला रही हूँ तो तब से दूध मैंने 3 महीने काफ़ी पिलाया, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा दूध मैं देती रही हूँ, 1 थन आधा थन, क्योंकि साथ में चारा चल रहा था, दाना मिश्रण चल रहा था। अपने मुन्ना के लिए मैंने दाना भी खिलाती थी मैं इसको काफ़ी सारा। भैंस को जिस तरह से मैं अपनी भैंस को डालती थी उसी तरह से मुन्ना को पलटती थी मैं।
तो गाइस मेरी ऐसी आदत नहीं है कि थोड़ा थोड़ा दाना उसमें कटोरी में लेकर डाल रहे हैं। मैं जिस तरह से अपनी भैंस को पलटती थी ना बाल्टी भर के, वैसे ही मैं अपने मुन्ना को भी खिलाती थी। मैंने इसकी खिलाई पिलाई में इसकी डाइट में कोई कमी नहीं रखी। इसको मैं खल खिलाती थी, मक्का दलिया जो होता था वो भी खिलाती थी, सभी चीज़ें मैंने इसको खिलाई है। साथ में मिनरल मिक्सर चलता था, इसके लीवर की टॉनिक भी चलती थी और इसका कैल्शियम भी चलता था। अभी भी कैल्शियम और लीवर की दोनों की दवाई रखी है हमारे पास, जो हम इसको परमानेंट खिला रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कल जब डॉक्टर आए थे तो डॉक्टर इसकी ड्रिप लगाई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये बोतल है। ये बोतल कल हमारी मुन्ना को हमारे लगाई गई थी, और इस बोतल को लगाने का जो सीधा सा कारण था वो था इसके खून को बढ़ाना। इस बोतल में कुछ ऐसे इंजेक्शन डॉक्टर ने डाले थे जिसकी वजह से इसका जो खून है वो बढ़ना था। तो अभी भी इसके शरीर में मुझे कुछ ऐसी रिकवरी नज़र नहीं आ रही है। ये बोतल लगाई है, कुछ कल इंजेक्शन लगाए गए हैं, इसको दवाई भी दी गई है, मगर मुझे हालत में कुछ सुधार नज़र नहीं आ रहा है। और इसकी हालत जो ख़राब हो रही है ना वो किल्ली की वजह से हुई है। किल्लियों ने इसकी यहाँ पर किल्लियाँ हुई थी इस जगह पर, और उन्होंने इसका खून काफ़ी पिया है। यहाँ पर देखिए सफ़ेद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निशान जो हैं ये सफ़ेद सफ़ेद ये निशान किल्लियों के पड़े हुए हैं। यहाँ पर किल्लियाँ थीं और इसी जगह पे काफ़ी मोटी मोटी किल्ली थी। जब मैंने देखा, क्योंकि ये एरिया होता है ना ये जल्दी नज़र नहीं आता है, पीछे अगर किल्ली होती हैं तो एकदम दिखाई दे जाती हैं काली काली, लेकिन यहाँ टांगों के बीच में होती है तो पता नहीं चलता। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा था, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, मुझे अपने मेहमानों के लिए कुछ कपड़े वपड़े लाने थे, उसकी तैयारियों में लग गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके यहाँ पर जो किल्ली थी गुच्छे से बन गई थी। जब मैंने देखा तो मैंने 2 बार दवाई लगाई। 2 बार दवाई लगाने के बाद भी वो किल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती, मरती नहीं है। हमारे जो डॉक्टर आए थे उन्होंने ये बताया कि आप जब दवाई लगाते हो तो आप अपने पशु को अलग बांधो, और जिस जगह पर आपने दवाई लगाई है वहाँ पर भी सारे में दवाई डालो, छिड़काव करो, दवाई की स्प्रे करो, और लवारे को इतनी देर जो भी पशु है उसको दूर रखो। फिर जब नीचे ज़मीन में से जो किल्ली है वो मर जाती है उसके बाद आप वहाँ पर धुलाई करके इनको बांधो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जहाँ पर हमारा लवारा बंधा होता है वहीं पर हम दवाई लगा देते हैं और सुबह से छोड़ देते हैं। जबकि जो किल्लियाँ होती हैं वो दवाई के बाद बेहोश हो जाती है लेकिन कभी मरती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लियाँ होती हैं। और सिर्फ हमारा ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अभी कल शाम एक कटिया की मौत हुई है, वो भी किल्लियों की वजह से हुई है। बरसातों का मौसम चल रहा है, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बारिश का रोजाना बारिश होती रहती है, तो किल्ली इतनी ज़्यादा हो गई उसकी भी मौत हो गई है। 4-5 दिन से तबीयत खराब थी। और सेम वैसा ही हमारे मुन्ना के साथ हो रहा है। हमारा मुन्ना बिल्कुल भी चारा नहीं खा रहा है। अभी मैं इसको कोई चारा खिलाती हूँ तो ये बिल्कुल नहीं खाता है। मुंह में से देखिए यहाँ पर जो भी हमने चारा खिलाया है वो नीचे पड़ा है, मगर उसके पेट में कुछ नहीं जा रहा है। गोबर भी पतला कर रहा है, गोबर तो खैर ठीक कर रहा है, दवाइयों से पतला निकल रहा है, लेकिन चारा नहीं खा रहा। जब चारा नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं आएगी। अभी हमारा मुन्ना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये कुछ खा ले तो, क्योंकि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पा रहा है, सिर्फ ऐसे ये मुँह बांधे खड़ा है, कुछ भी नहीं खा रहा है। तो इसी वजह से इसकी हालत ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है। तो देखिए मैं इस तरह से मुन्ना को चलाती हूँ। मैं सुबह काफ़ी भी मैंने इसके लिए मेहनत करी थी, चला रही थी मैं इसको मैंने ना थोड़ा सा दूध भी पिलाया था, दवाई पिलाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी दवाइयाँ। तो वही देखिए ये एक पहले हमने भैंस को पिलाया था, ये मैनकाइंड नाम से एक वो है कैल्शियम थी जो हमने अपनी भैंस को पिलाई थी। तो इसका मुंह काफ़ी पतला है, जिससे कोई भी लवारे को दवाई पिलाने में आसानी रहती है। तो मैंने ना इसमें इतना सारा दूध भर के इसको दूध पिलाया था, इससे काफ़ी अच्छे से अंदर पहुंच गया था। तो मैंने सुबह दूध पिलाया जब ये कुछ नहीं खा रहा था तो। और देखिए यहाँ पर नाल है ये दवाई खिलाने के लिए। साथ ही यहाँ पर देखिए एक इसकी दवाई सिरप चल रहा है, ये लीवर टॉनिक है। देखिए लीवर टॉनिक है, ये ब्रोटॉन बेट नाम से ये एक लीवर टॉनिक है, क्योंकि इसके लीवर में भी जो दिक्कत आ गई है वो इसको ठीक करने के लिए दवा चल रही है। इसके लीवर में जब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा तो ये धीरे धीरे खाना भी शुरू करेगा कुछ। साथ ही एक और चल रहा है इसका, मल्टी स्टार के नाम से एक लिक्विड है। देखिए मल्टी स्टार H, ये एक ऐसा लिक्विड है जो कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। तो देखिए एक यहाँ पर ये मल्टी स्टार नाम से एक लिक्विड चल रहा है, ये कैल्शियम की पूर्ति भी करता है, इसके हड्डियों बोन्स को मजबूत करता है। तो ये एक सिरप चल रहा है जो हम लगातार अपने मुन्ना को खिला रहे हैं। तो ये सुबह शाम की दवाई है, देखिए सुबह शाम 2 ढक्कन देने वाली है। और ये लीवर टॉनिक ये सिर्फ एक बार है, देखिए एक टाइम 2 ढक्कन देने की है।
तो गाइस बात अगर दवाइयों की है तो हम दवाइयाँ पूरी प्रॉपर तरीके से अपने मुन्ना को खिला रहे हैं, कोई कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर रिकवरी हो सकती है जब ये चारा खा ले। ये चारा बिल्कुल नहीं खा रहा है, देखिए मैं कुछ खिलाती हूँ ना तो बाहर को निकाल देता है, कुछ भी अंदर नहीं ले रहा है मुन्ना। ले बेटा, कुछ भी नहीं लेता है और मुंह नीचे पड़ के बस लेटा रहता है। तो देखिए अब नीचे बैठ गया है, इससे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होया जा रहा क्योंकि ताकत ही नहीं ले रही है इसके अंदर अब। तो अगर मुन्ना हमारा चारा खाना शुरू कर दे तो उसके अंदर काफ़ी हद तक रिकवरी होगी, ताकत आएगी। लेकिन अभी जब कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ दवाइयाँ ही पी रहा है, तो इसके अंदर बिल्कुल जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी रिकवर हो पाएगा, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे कि मेरे बारे में कहते हैं कि मैं लालच करती हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी पशुपालकों की तरह, दूसरे पशुपालकों की तरह अपने पशुओं से बहुत प्यार करती हूँ। तो इसीलिए मैंने देखिए ज़्यादा पशु नहीं रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा पशु रखते हैं अच्छे से देख रेख नहीं होती है, चारे की पूर्ति नहीं हो पाती है, जगह की व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए मैं ज़्यादा पशु नहीं रखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 पशु पालती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पशुओं की भरमार करके कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उनके खिलाने की, उनके रखने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती। तो अभी देखिए पहले हमारे पास एक गाय थी, उसकी एक बच्चियाँ थी, वो मैंने बेच दी, उसके बाद भैंस ली है, एक भैंस है और एक उसका मुन्ना है। तो अभी मुन्ना देखते हैं ठीक होता है या नहीं होता है। लेकिन ये बात कहनी गलत है, जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप लालच करती हो, मैं बिल्कुल लालच नहीं करती हूँ। मैं स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, उसके बाद भरपूर मात्रा में चारा खिलाती हूँ, अच्छी डाइट देती हूँ अपने लवारे को। तो ये जो हमारे मुन्ने की हालत है ना, ये किल्लियों की वजह से हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो किल्लियाँ हैं उसके लीवर तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कहते हैं कि लीवर में भी किल्लियाँ हो जाती हैं, अंदर से पशु को खा जाती हैं। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो रहा हो। वैसे डॉक्टर ने साफ बताया है कि किल्लियों ने आपके लवारे का खून पी लिया है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर खून की कमी आ गई है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। कल इसकी एक बोतल लगी थी, ड्रिप चढ़ाई थी, इंजेक्शन डाले थे खून बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ रिकवरी नज़र नहीं आ रही है। पैसों की कोई बात नहीं, पैसे काफ़ी खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल लवारा ठीक हो जाना चाहिए मुन्ना। तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारा मुन्ना काफ़ी गंभीर स्थिति में चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पड़ोस में कल शाम एक कटिया ख़त्म हुई है, तो वो बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। उनके पास लगभग 4, 5, 6 जानवर हैं। हमारे पास तो सिर्फ 2 हैं, उनके पास 5 से 6, 7 जानवर हैं। मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन काफ़ी हैं। जब मैं चारा लेने जाती हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं। तो वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि मैंने समय से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वैसे मैं 15-15 दिन के अंतराल में लगाती रहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर इन ईंटों के अंदर काफ़ी चिचड़ियों के अंडे घुसे हुए हैं, जिसे मारना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक अच्छी सी कोई ऐसी तेज़ दवाई मंगाऊंगी जिसकी सारे में स्प्रे कराऊंगी, अपनी भैंस को अलग बांधूंगी और सारे में स्प्रे करवाऊंगी। उसके बाद धुलाई करके अच्छे सरफ से फिर अपने पशु को यहाँ पर बांधूंगी, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अब मुन्ना की हालत काफ़ी ख़राब है किल्लियों की वजह से। तो देखिए जब किल्ली हो जाती है तो हम बहुत मामूली सी बात समझते हैं कि किल्ली हो गई, कोई बातें सही हो जाएंगी। हमारे पड़ोस में एक गाय पूरा भरी पड़ी है किल्लियों से, वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो बड़ी है तो वो थोड़ा गाय को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो छोटे लवारे होते हैं बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो कोई भी पशुपालक ये ना समझे कि किल्ली बहुत मामूली सी बात है। किल्लियों की वजह से हमारे मुन्ना की देखिए बहुत गंभीर स्थिति है। हमारे पड़ोस में एक कटिया ख़त्म हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। अगर आपकी लवारे को किसी को किल्ली है तो जल्दी से उसका इलाज कर लीजिए, जल्दी से उन्हें उसके शरीर से हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, वरना आपके पशु का वही हाल होगा जो हमारे पशु का हो रहा है। क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है किल्लियों की। हम ज़्यादा इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन आगे से मैं आशा करती हूँ कि मेरी छोटी जानकारी आपको बहुत बड़ी सीख देगी, और मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिली है। आगे से मैं अपने पशुओं का बहुत अच्छा ध्यान रखूँगी। मुझे नहीं पता कि हमारा मुन्ना ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आगे से मैं ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूँगी। आज अच्छे से पशुओं के इंजेक्शन लगवाऊँगी किल्लियों वाले, और नीचे भी सफाई रखूँगी, दवाई रखूँगी, छिड़काव करूँगी। तो हमारे मुन्ना के ठीक ना होने की वजह से हमारी भैंस ने सुबह दूध नहीं दिया है। अब मुझे नहीं पता वो शाम को देगी या नहीं देगी, क्योंकि शाम को मैं खुद ही उसका दूध निकालूंगी। वैसे अभी तक मैं लवारे को लगाती थी, लेकिन पता नहीं अब शाम को मैं खुद निकालूंगी, कैसे बिठाएगी वो मुझे। अब सुबह में नहीं दिया है, शाम को दूध देगी। हमारे मुन्ना की हालत किल्लियों की वजह से हुई है। आगे से हम सभी, आप और हमें सभी को सीख मिली है बहुत बड़ी, कि किल्लियों से इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है हमारे पशु के साथ। तो आशा करती हूँ कि आज छोटी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो आप भी इसी तरह से अपने पशुओं का ध्यान दें, और आगे से कभी आपकी लवारी को किल्ली वगैरह हो जाती है तो सीधे इंजेक्शन लगवाएं, दवाई के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि दवाई से
बेहोश होती हैं, फिर से ऊपर हो चढ़ जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर ने खुद मुझे बताया है। और सबसे अच्छी बात है इससे छुटकारा पाने के लिए कि इनका इंजेक्शन लगना चाहिए। तो मैं भी आगे से कोई लगा रहा होगा इंजेक्शन लगवाऊंगी। अभी मुन्ना की तो हालत मुझे बहुत गंभीर नज़र आ रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो मुझे ये कह रहे हैं बहन भाई कि आप लालच करते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से ऐसी बात बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे पशुपालक के दिल पर काफ़ी ठेस पहुँचती है। जबकि मैं अपने पशुओं से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। और मैं लगातार 1 हफ्ते से अपने मुन्ना का इलाज करवा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आशा करती हूँ कि ऐसी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे फिर से कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो से, तब तक की नमस्कार दोस्तों।